कदे सुना है तू वो कहावत, जाट से टकराना मतलब तूफान को न्योता देना। जाट जब मैदान में उतरता है तो दुश्मन के हाथ पांव फूल जाते हैं। हम वो हैं जो हल से धरती जोतते हैं और हथियार से दुश्मन की नींद उड़ाते हैं। जाट कभी पीछे नहीं हटता, जाट का नाम ही वीरता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस यूनिट की जिसने भारत की रक्षा में हमेशा अग्रिम पंक्ति में अपनी जान की बाजी लगाई, जिसने दुश्मनों को कांपने पर मजबूर किया और जिसकी कहानी सुनकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है, द जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट की शुरुआत की कहानी खेतों की मिट्टी से जुड़ी हुई है। वो मिट्टी जहाँ जाट पैदा होते हैं, वही मिट्टी उन्हें निडर बनाती है। जाट के लिए मेहनत ही धर्म है और देश की रक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। 18वीं सदी के अंत में जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता मजबूत करनी शुरू की, उन्होंने देखा कि उत्तर भारत के जाट किसान सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि उनमें अदम्य साहस और लड़ने की कला भी है। यही वो लोग थे जिनके पीछे कोई डर नहीं था। सन 1775 में अंग्रेजों ने पहली बार इन जाटों को अपनी सेना में भर्ती किया। उस समय यूनिट का नाम था कैलकटा नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन जब ये वीर मैदान जंग में उतरे तो अंग्रेजों को महसूस हुआ कि ये सिर्फ सैनिक नहीं, ये धरती के बेटे हैं जिनके हौसले और साहस की कोई मिसाल नहीं। अंग्रेज अफसर भी कहते थे, दीज मैन आर बोर्न सोल्जर्स। जाट रेजिमेंट का इतिहास सिर्फ युद्ध की कहानियों तक सीमित नहीं है। इन सैनिकों की रगों में बहता खून मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने खेत में हल चलाया, वही जवान जब बंदूक लेकर युद्ध में उतरे तो दुश्मन की नींद उड़ी। हर जाट जवान के दिल में बस एक ही लक्ष्य था, मातृभूमि की रक्षा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, जाट रेजिमेंट पहले से ही भारतीय सेना की रीढ़ बन चुकी थी। देश विभाजन की आग में सीमाएं जल रही थीं, लेकिन जाट रेजिमेंट के जवानों ने न सिर्फ सीमाओं को बचाया बल्कि देश की आत्मा की रक्षा भी की। उनके कदम जहां पड़े वहां विजय की गूंज सुनाई दी। 1965 का युद्ध आया और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन जब जाट रेजिमेंट मैदान में उतरी तो दुश्मन की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। बम बरसे, गोलियां चली, पर जाट पीछे नहीं हटे। उनकी बहादुरी ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जाट रेजिमेंट ने दुश्मन की चौकियों पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया। फिर आया कारगिल का युद्ध। ऊंचाई, ठंड और मौत के खतरे के बीच जाट रेजिमेंट के जवानों ने जोश और वीरता का परचम लहराया। गोलियां बरस रही थीं, बर्फ की कटुता और दुश्मनों की चाल कुछ भी उनके हौसले को नहीं रोक पाया। उन्होंने पहाड़ों पर विजय का तिरंगा फहराया और साबित किया कि जाट का दिल मातृभूमि के लिए हमेशा धड़कता है। जाट रेजिमेंट के प्रत्येक जवान की रगों में वीरता और बलिदान की कहानी बसी है। उनके लिए मौत भी सम्मान है, क्योंकि वे जानते हैं जो देश के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। हर जाट जवान की सोच में बस यही होता है कि मातृभूमि सुरक्षित रहे और तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। आज भी जब कोई बच्चा हरियाणा, राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में खेलता है तो उसके अंदर वही जज्बा पलता है जो उसके पूर्वजों में था। वही जज्बा जो कहता है, देश पहले बाकी सब बाद में। जाट रेजिमेंट सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि भारत की आत्मा की रक्षा करने वाले योद्धा हैं। उनकी कहानी किताबों में नहीं बल्कि हर भारतीय की सांस में दर्ज है। उनके बलिदान से आज सीमा पर तिरंगे की छाया सुरक्षित है। उनके पसीने और खून से देश की सुरक्षा की नींव मजबूत है। कहते हैं, अगर धरती पर वीरता का दूसरा नाम होता तो वो होता जाट रेजिमेंट। ये कहानी उन बेटों की है जिन्होंने खेतों से निकलकर इतिहास लिखा। ये कहानी उस खून की है जिन्होंने हर जंग में तिरंगे को ऊंचा रखा। ये कहानी उस जज्बे की है जो कभी हार नहीं मानता। मैं हूं मुकेश जाखड़ और ये है जाट वैलर, जहां हम सुनाते हैं उन वीरों की कहानियां जिन्होंने दिखा दिया कि असली ताकत हथियार में नहीं, इरादों में होती है। क्योंकि जब जाट खड़ा होता है तो इतिहास खुद सलाम करता है। जाट बलवान, जय भगवान, जय जवान, जय किसान।